Hello guys, welcome to all in RK English classes. My dear students, today we shall study about future perfect continuous tense. And this tense is the last part of the tense. तो प्यारे बच्चों, आप सभी का RK इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टेंस का जो अंतिम पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम इसके पहचान को जानेंगे और उदाहरण नियम को समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पहचान को जान रहे हैं। बच्चों, जिसका पहचान है कि इन हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा शब्द आते हैं। बच्चों, जैसे आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस होता है, रहा होगा, रही होगी, बस इसमें क्या देखना है कि रहा होगा, रही होगी के साथ कुछ समय दिया होता है, 2 घंटा से, 2 दिनों से, सुबह से, शाम से। तो बच्चों, अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों को समझेंगे, अफर्मेटिव वाक्य नियम को समझेंगे। तो बच्चों, जब हमारा वाक्य अफर्मेटिव हो तो हमारा जो नियम बनता है, सबसे पहले बच्चों हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद बच्चों विल हैव बीन अथवा शैल हैव बीन में से कोई एक लगाना है। बच्चों, विल हैव बीन कहाँ लगेगा? केवल आई बी को छोड़कर, कर्ता आई और बी WE को छोड़कर हम सबके साथ विल हैव बीन लगाएंगे। चाहे वो दे है, चाहे यू है, चाहे बॉयज है, चाहे गर्ल्स है, राम है, सीता है, सबके साथ विल हैव बीन। किंतु हमें आई और बी के साथ शैल हैव लगाना है। इंग फॉर्म का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट लगा देना बच्चों, और समय से पहले हमको सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। बच्चों, सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के पहले करेंगे। जब हमारा समय होगा सुबह से, दोपहर से, 2010 से, रविवार से इत्यादि के साथ हम सिंस मॉर्निंग, सिंस संडे लगाएंगे। और जब हमारा समय निश्चित होगा बच्चों, तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं, अर्थात 1 घंटे से, 2 दिनों से, सप्ताह से, महीनों से, या कुछ घंटों से, कुछ मिनटों से, फॉर सम मिनट, फॉर सम टाइम। इसके बाद बच्चों जो समय रहेगा लगा देंगे और अंत में OW का प्रयोग करेंगे, अदरवर्ड का प्रयोग करेंगे। आइए बच्चों, हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव वाक्य का एक एग्जांपल समझते हैं। तो बच्चों, वाक्य है हम 3 सालों से इस कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे। बच्चों, इसका अनुमान हमें करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें हम की अंग्रेजी जानना है। हम की अंग्रेजी बच्चों बी, और बच्चों भी आपको बताया गया सब्जेक्ट बी मिल गया, तो हमको बी के साथ ही शैल हैव बीन लगाना है, अर्थात बी शैल हैव बीन। इसके बाद बच्चों इंग फॉर्म, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में ING लगाना है, पढ़ाना में ING, अर्थात टीच में टीचिंग। तो बी शैल हैव बीन टीचिंग। इसके बाद बच्चों इस कॉलेज में, अर्थात इन दिस कॉलेज। कब से पढ़ा रहे होंगे बच्चों? 3 सालों से, अर्थात फॉर 3 years। वाक्य बन गया बच्चों बी शैल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। बच्चों, जो 3 साल है इसको अनिश्चित माना गया है, तो आप फॉर का प्रयोग करोगे। एक वाक्य बच्चों और देखते हैं, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। बच्चों, रहे होंगे भी आ गया और समय भी हो गया, अर्थात ये वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का।
सबसे पहले बच्चों वे की इंग्लिश, वे की इंग्लिश बच्चों दे, और दे के साथ बच्चों विल हैव बीन, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से बच्चों? सुबह से, अर्थात सिंस मॉर्निंग। बच्चों सुबह से को हम निश्चित मानते हैं तो वहां लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। वाक बन गया बच्चों दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। आइए बच्चों हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाक को समझें। तो बच्चों वाक नेगेटिव होने पर अर्थात बच्चों नकारात्मक, इसमें बच्चों केवल हमें समझ लेना है कि हम जब नकारात्मक होगा सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया विल और शैल नॉट का प्रयोग होता है। विल अथवा शैल के बाद नॉट का प्रयोग होगा। बस बच्चों में समझ लेना है कि निगेटिव होने पर हम नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे। जैसे बच्चों वह, इसका एक एग्जाम्पल समझेंगे। वह 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रही होगी। बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य नेगेटिव हुआ तो हमें क्या करना है, केवल विल और शैल के तुरंत बाद अर्थात हैव से पहले हमें नॉट लगा देना है, शैल हैव के बीच में, विल हैव के बीच में। तो बच्चों वह 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रही होगी। वह की इंग्लिश बच्चों सी विल नॉट, तेरी पर लगाना बच्चों, सी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल कब से बच्चों? 2 दिनों से, तो उनको लगाना है फॉर 2 डेज। वाक बन गया बच्चों वह 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रही होगी को हम इंग्लिश में लिखेंगे शी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। आइए बच्चों हम इस टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्यों को समझें। अर्थात बच्चों वाक ये आपका पहला इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव होने पर अर्थात बच्चों जब हमारा वाक क्या शब्द से शुरू होगा, क्या शब्द वाक में पहले आने पर, जब बच्चों वाक क्या से प्रारंभ होगा तो उसका जो रूल बनेगा सबसे पहले विल या शैल, विल या शैल बच्चों कर्ता के अनुसार हम पहले लगाएंगे, इसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव बीन लगाएंगे। अगर बच्चों हमारा वाक्य निगेटिव है तो यहाँ नॉट लगा देंगे।
फिर हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बच्चों इंग फॉर्म और सारी बातें अफर्मेटिव जैसी यहाँ चलती रहेंगी। सबसे प्रमुख बात बच्चों इसमें है कि क्या शब्द पहले होने पर विल या शैल से हम वाक्य का प्रारंभ करेंगे। जैसे बच्चों कि क्या हम उसका इंतजार सुबह से कर रहे होंगे। वाक्य बच्चों, क्या हम उसका इंतजार सुबह से कर रहे होंगे। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, हम के अनुसार आपको साहित्य क्रिया लाना है। शैल बी, हैव बीन, शैल क्योंकि आपका कर्ता बच्चों हम है, जिसकी हिंदी अंग्रेजी बी होता है और बी के साथ हम शैल करते हैं। शैल बी हैव बीन वेटिंग, इंतजार करना बच्चों वेटिंग। उसका का बच्चों फॉर हिम। शैल बी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम, कब से, सुबह से, अर्थात बच्चों सिंस मॉर्निंग। वाक्य बन गया बच्चों शैल बी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। एक वाक्य बच्चों इंट्रोगेटिव नेगेटिव को समझते हैं। क्या लड़कियां 2 बजे से नहीं टहल रही हैं। क्या लड़कियां 2 बजे से नहीं टहल रही होंगी। तो बच्चों इसमें क्या शब्द शुरू में आया, अर्थात हम वाक्य का प्रारंभ विल या शैल से करेंगे। तो लड़कियों के नाम थे बच्चों विल द गर्ल्स नॉट हैव बीन वॉकिंग। बच्चों नियम देखते रहिए, आपका विल आया, सब्जेक्ट आया द गर्ल्स, हमने कहा नॉट होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। नॉट हैव बीन वॉकिंग, अब कब से, 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock। वाक बन गया बच्चों विल द गर्ल्स नॉट हैव बीन वॉकिंग सिंस 2 o'clock। आइए बच्चों हम इंट्रोगेटिव के बी पार्ट को समझें, अर्थात फुल इंट्रोगेटिव। अर्थात बच्चों जब हमारा वाक्य प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होंगे। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर बच्चों जो इसका फार्मूला बनेगा, नियम बनेगा, सबसे पहले हम QW को आगे ले आएंगे जो सब हमारा वाक्य के बीच में रहेगा। इसके बाद बच्चों विल या शैल का प्रयोग। इसके बाद बच्चों सब्जेक्ट लगाएंगे। इसके बाद बच्चों सब्जेक्ट के बाद अगर वाक्य में नहीं शब्द आया है तो हम नॉट लगा देंगे और नहीं होने पर उसको हम छोड़ देंगे। क्वेश्चन वर्ड विल और शैल, सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव बीन, और सारी बातें बच्चों इधर आपका सब चलता रहेगा। तो अंत में क्वेश्चन, जैसे बच्चों इसका उदाहरण हुआ है, 2 घंटे से
वहां क्या कर रहा होगा। वह 2 घंटे से वहां क्या कर रहा होगा। बच्चों इसमें रहा होगा हमारा पहचान आ गया और 2 घंटे से समय मिल गया, अर्थात बच्चों हमारा ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। बीच में शब्द कहाँ है, क्या है, तो हम क्या से वाक्य का शुरुआत करेंगे, अर्थात बच्चों व्हाट विल ही हैव बीन। व्हाट विल ही हैव बीन करना का अंग्रेजी बच्चों डूइंग। व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग वहां का अंग्रेजी बच्चों देयर। व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग देयर और 2 घंटे से, अर्थात बच्चों फॉर 2 आवर्स। बच्चों एक वाक्य और समझते हैं और ये अंतिम वाक्य होगा बच्चों। राम सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहा होगा। बच्चों उदाहरण है फुल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। राम सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहा होगा। तो बच्चों क्यों शब्द बीच में है, इसको हमें आगे ले आना है, अर्थात वाई विल राम। अब बच्चों क्वेश्चन मिल गया, सहायक क्रिया मिल गया, सब्जेक्ट। अब हमें क्या लगाना है, नाउन। तो वाई विल राम नॉट, वाई विल राम नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल। सबसे बच्चों सोमवार से, अर्थात सिंस मंडे। वाक्य बन गया बच्चों वाई विल राम नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। और इस प्रकार से बच्चों आज आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी खत्म हो गया और मैं आशा करता हूं कि आप इस टेंस को भली बात समझे होंगे, सारी बातें समझ में आई होंगी। सो प्लीज once again I want to remind you, if you like my videos, please like and subscribe RK English classes to get more videos. Thanks for watching the video.